जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं और एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, प्रायिकता। आज की इस क्लास में हम लोग प्रायिकता को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे शेर? बढ़िया सब? यस, वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से। कुछ लोग तो अभी आए नहीं, सो रहे हैं। जगा दो जरा, उन्हें भी जगा दो। कल मेरे दोस्तों आप देख रहे थे मैथ की क्लास 20 से ही डिस्कनेक्ट हो गई थी। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो गया, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने वो सवाल पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। जल्दी से हम लोग उसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे और कुछ जो कठिन सवाल है उनको भी हम लोग उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप सवालों को लगातार लगाते रहिए, विश्वास मान के चलिए। जब तक मैं आपके सामने खड़ा हूँ, गणित को कठिन नहीं लगने दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सभी लोग। और जो भी नए बच्चे आज जुड़े हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें ना, अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रायिकता। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जिससे आने वाली वीडियो जो हैं आप तक वो बिल्कुल सही तरह से पहुंच पाएँ, सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं ना दोस्तों। प्रायिकता का जो टॉपिक है आपके बोर्ड पेपर में 10 नंबर का आएगा और इससे 2 क्वेश्चन आएंगे। जनरली लोग इसे मानते हैं कि एक बहुत ही कठिन टॉपिक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको बहुत सरल लगेगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या जानना है प्रायिकता में, और कॉपी किताब लेके बैठिएगा, है ना। मैं कुछ बीच में क्वेश्चन भी दूंगा, आपको करके बताना होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या इसमें जानना है कि P, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा A यूनियन B का। इसको पढ़ते हैं A यूनियन B। A यूनियन B क्या फार्मूला है इसका? N, अगर नंबर ऑफ लगा लें, नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B माइनस N A इंटरसेक्शन B। ठीक है, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। A यूनियन B का फार्मूला है A प्लस B माइनस A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है मेरे दोस्तों दोनों में कॉमन, A और B में दोनों में कॉमन क्या है। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, है ना, उदाहरण से बताता हूँ। जैसे A बराबर मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 आपको गिवन है, और B बराबर गिवन है 3 5 6। मैंने कहा दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ भाग क्या है। A और B में दोनों में उभयनिष्ठ भाग क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि A और B में दोनों में उभयनिष्ठ मतलब कॉमन क्या है। इतना तो यार सब लोग बता ही सकते हो, कमेंट करने में क्या घबरा रहे हो? जल्दी से करके बताओ, A और B में दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फिर बताते हैं कि A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही, बढ़िया जवाब, बिल्कुल। तो दोनों में आप देख रहे हैं क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो जो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, जो कॉमन वर्ड है, जो कॉमन है, वही होता है इंटरसेक्शन। यानी इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन चीज़ को लिखना। तो आपने कहा यहाँ पे दोनों में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या है, 3। यानी कि जो A इंटरसेक्शन B है वो है 3। कोई दिक्कत? इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब है कि दोनों में कॉमन क्या है ना। मुझे जुकाम हो गया ना बहुत, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होएगा आपको ना, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे आज, है ना। A इंटरसेक्शन B कितना आ गया, 3 आ गया ना। अब अगर आपसे कहा जाए कि A यूनियन B बताओ, A यूनियन B बताओ कि A यूनियन B क्या है। यूनियन का मतलब है मेरे दोस्तों कि A और B में, ध्यान से सुनिएगा, A और B में दोनों में जो सब कुछ है उसको लिख देना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इसको कहेंगे आप यूनियन। यूनियन मतलब सब कुछ, लेकिन याद रखना है कि दोनों में जो डबल डबल अक्षर हैं उनको एक ही बार लिखना है।
जैसे अगर आप देखो इसमें क्या आ रहा है 1 2 3 4, इसमें क्या आ रहा है 3 4 5, 3 5 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ किसका यूनियन क्या है तो आप कहोगे सर 1 2 3। अब 3 इसमें भी है, इसमें भी, तो लिखना उसको एक ही बार है, डबल अक्षर को एक ही बार लिखना है ना। कमेंट बेटा ना खेलो, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे लो, है ना। पहले पढ़ो फिर कमेंट करना, है ना। 3 3 लिखा है ना, दोनों में कॉमन जो अक्षर है उसको एक ही बार लिखना है। तो 3 कॉमन था उसको लिख दिया, क्या बच रहा है इसके बाद बी में 5 और 6 उसको भी लिख दो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया। जो ऊपर है ए वाले में बी वाले में जो कॉमन है उसे बस एक बार लिख दो, बाकी जितना छूट रहा है सबको लिख दो, सबको लिख देना, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपको जल्दी से करके बताना है कि इसका यूनियन क्या आएगा। इसको बोलते हैं बच्चों यूनियन, है ना। और इस तरह उल्टा बोलेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यूनियन का मतलब सब कुछ कॉमन वाले को बस एक बार लिखना है, ठीक है। तो जल्दी से आपको बताना है कि इसमें ए चलिए जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि ए यूनियन बी क्या है। ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी क्या है? ऊपर वाले में लिखा है ए बी सी डी ई तक, फिर लिखा है सी डी जी एच, सी डी जी एच, सी डी जी एच ऊपर वाले। चलिए जल्दी से आप मुझे बताइए कि ए और बी में यूनियन क्या है। ए और बी में यूनियन क्या है? हाँ जल्दी से बताइए, ए और बी में यूनियन क्या है? लिख नहीं पा रहे हो कमेंट में क्या इतना बड़ा? जल्दी से लिखो यार, होशियार बात रखो। हाँ जल्दी से बताइए, बहुत मज़ा आने वाला है प्रायिकता में आज, है ना। बिल्कुल आसान लगेगा आपको, देखना। जल्दी से बताओ ए और बी में यूनियन क्या है? चलिए हाँ बहुत बढ़िया, बच्चों के कमेंट आना शुरू हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। हाँ बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया, सब लोग बिल्कुल सही। देखिए यूनियन का मतलब होता है सब कुछ, बस कॉमन अक्षर को एक ही बार लिखना है, बाकी जो भी छूट रहा है सबको लिखते चले जाओ। ए बी सी डी ई, है ना। अब देखो सी और डी तो इसमें कॉमन था, सी और डी तो इसमें कॉमन, उसको लिख ही दिया गया। क्या बचा? क्या बचा है? जी और क्या बचा है? एच लिख दिया। क्या आप लोगों को यही आ रहा था? आप मैच कर लो, ए बी सी डी ई जी एच, है ना। तो इतना तो सब लोग समझ गए। यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब समझ गए। यूनियन का मतलब सब कुछ, और जो कॉमन अक्षर उसको एक ही बार लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि ए और बी का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। क्या ए और बी में इंटरसेक्शन है? कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी बताओ, जल्दी से बताओ। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? सो ना यार, सो रहा है ना। चलिए बताओ, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो यार। हाँ जल्दी बताओ। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, जियो शेर मेरे। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी बताओ। अरे कुछ लोग तो कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट जल्दी करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, मज़ा आ गया। देखो कमेंट करते रहोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी आपको यही नहीं समझ में आएगा कि ए यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। अभी पूरा पहले एक्सरसाइज यूनियन और इंटरसेक्शन से भरी। अगर आपको यही मतलब नहीं आता तो कैसे समझोगे ना। चलिए इतना आ गया सबको, बिल्कुल सही, सबका जवाब। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है? जो दोनों में एक उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्या? इसमें देखो सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें भी डी आ रहा है। यानी कि ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? सी डी। और ये जो फार्मूला है निकालने का, है ना, इसको याद रखेंगे। अगर ये प्रायिकता में पढ़ रहे हैं तो बस एन की जगह पता है क्या मेरे दोस्त कर देना आपको? पी। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता, प्रायिकता, ठीक है।
सब जगह क्या लगा देना है, पी। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, इतना है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया, चलो फिर चला जाए आगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा एक्सरसाइज चालू करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है आपके बुक में, अगर आपके पास हो तो देख ओपन कर सकते हैं और देख रहे हैं उसमें कौन सी एक्सरसाइज है, 13.1 एक्सरसाइज है। और मेरे दोस्तों पहला फार्मूला इसमें जरा देखिए ना, सब लोग आप अलर्ट बैठेंगे और अच्छे से समझेंगे प्रायिकता। पी ए बाई बी, इसको क्या पढ़ते हैं पहले इसको समझो। पी ए बाई बी को क्या पढ़ते हैं, बी के सापेक्ष ए के होने की प्रायिकता, ए के होने की प्रायिकता, जिसको नीचे लिखा गया उसके पढ़ेंगे हम लोग सापेक्ष। ऊपर वाले की होगी प्रायिकता। जैसे यहां पर आप देखो क्या लिखा है, बी लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो बी के सापेक्ष ए के होने की प्रायिकता, यानी यहां पे हम लोग प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं, ए की। जो भी अक्षर ऊपर लिखा होगा प्रायिकता हम लोग उसी के निकालेंगे, ठीक है। जो अक्षर ऊपर लिखा होगा प्रायिकता उसी की निकालेंगे, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है मेरे दोस्त, इसका फार्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। जो यहाँ पे नीचे लिखा होगा वही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे नीचे लिखा है वही यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ बी नीचे लिखा है तो यहाँ पे किसकी प्रायिकता, बी की प्रायिकता। और ये किसकी प्रायिकता है, पी का मतलब यहाँ पे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रायिकता, ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रायिकता, ठीक है, कि दोनों एक साथ घटित हों, ए और बी। इसके बाद दूसरा फार्मूला क्या है, पी बी बाई ए। चलो आप सब लोग कमेंट करके बताओ कि इसमें नीचे इस फार्मूले में क्या आएगा। इस फार्मूले में जो हम लोग अभी बताएंगे इसमें नीचे क्या आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि इसमें नीचे क्या आएगा। जैसे ये बताए इसमें, इस प्रकार इसमें बताओ जल्दी से नीचे क्या आएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, आज तो सर्दी भी नहीं है इतनी। बहुत बढ़िया, बहुत सही मेरे शेर, बहुत सही। जल्दी बताओ यार, बैठे रहते हो, बढ़ा के हो क्या। हाँ आ रहा है सबका, बहुत गजब, बहुत सुंदर, बहुत सही जवाब बेटा, है ना। जो बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज़ मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ी देर रुकिए, है ना, बहुत मज़ा आएगा। हड़बड़ाहट में आप कोई चीज़ नहीं सीख सकते। ए इंटरसेक्शन बी ऊपर बिल्कुल सेम रहेगा, है ना, बस नीचे इस बार ए लिखा है तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो क्या इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का तरीका है कि ए के सापेक्ष बी के होने की प्रायिकता, ए के सापेक्ष बी के होने की प्रायिकता। क्या फार्मूला है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए, जो नीचे होगा उसी को लिख देना है। तो चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला सवाल स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो और एक्सरसाइज पे आते हैं इसके बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो पहला सवाल देखो मेरे दोस्त क्या लिखा है, सब लोग के पास किताब है ना। हाँ पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या लिखा है, पहला सवाल लिखा है कि यदि ई और एफ, बुक में आप देखेंगे यदि ई और एफ 13.1 खोलना है। आप तो कह रहे हैं सर किताबें नहीं मिल रही मेरे पास, पता ही कौन सी किताब से आप पढ़ा रहे हो, एनसीईआरटी बुक है बेटा, है ना, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम तो बता रहे हैं। यदि ई और एफ इस प्रकार हैं, ई और एफ इस प्रकार घटनाएं हैं कि पी ऑफ ई, पहला सवाल ध्यान से देखिएगा, पी ऑफ ई बराबर है 0.6 के, 0.6 यानी 0.6, पी ऑफ एफ है 0.3 आपको बताना है, और ज्ञात है पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2 आपको बताना है कि पी एफ बाई ई का मान क्या है, पी एफ बाई ई का मान क्या है, दिख रहा है। चलो ऊपर लिखते हैं, आपको बताना है कि पी एफ बाई ई का मान क्या है। चलिए इसको लगाते हैं, है ना।
तो ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि PE इतना है, PF इतना है, PE इंटरसेक्शन F इतना है, तो कह रहे बताओ, और गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों यही सवाल आएगा 2021 में, है ना। पढ़ जरूर लो, इस तरह का सवाल कन्फर्म है। अगर आप अनसॉल्व लगा रहे तो देखो बहुत ज़्यादा आता है इस तरह का सवाल, है ना। आज क्लियर हो गए 2 नंबर, ये निकालना है। तो आप जानते हो कि जो PF डिवाइड बाई E का जो फार्मूला है मेरे दोस्त, क्या फार्मूला है? देखो यहाँ पे कौन नीचे लिखा है, कौन नीचे लिखा है? E नीचे लिखा है ना। तो क्या फार्मूला बनेगा? PE इंटरसेक्शन F और डिवाइड में प्रायिकता किसकी? PE की। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं, है ना, बिल्कुल सरल है। ये क्वेश्चन में बताया गया कि ये ज्ञात करो, लिखा है, जो नीचे लिखा होता है उसको नीचे लिख देते हैं, ऊपर हमेशा इंटरसेक्शन का पॉइंट लिखेंगे ना। अब मुझे बताओ PE इंटरसेक्शन F का मान कितना है? PE इंटरसेक्शन F का मान आपको सवाल में खुद दिया गया है, आप बुक आप पास रखो तो देखो कितना लिखा है, 0.2 लिखा है। PE की प्रायिकता, PE की प्रायिकता कितनी है? 0.6, 0.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 6, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि आंसर कितना आ गया? 1/3। यानी कि PF बाई E की प्रायिकता है 1/3। कितना आसान है ना। जो नीचे लिखा था बस उसको नीचे लिख दिया है, ऊपर इंटरसेक्शन की वैल्यू सवाल में दी थी 0.2, उसकी जगह लिख दिया 0.2। PE की मान दिया है 0.6, पॉइंट ऊपर पॉइंट नीचे कट गया, 2/6, 2 को काट दिया 6 से, 1/3 आंसर आ गया सबको समझ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल करना है आपको। आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल दे रहा हूँ, करके दिखाना है आपको, है ना। ये फार्मूला हटा दे रहा ना, बी नीचे बी ऊपर, बी ऊपर नीचे से, इतना जानते हैं यार। चलिए अगला सवाल देखो क्या है। अरे मेरे शेर, अगला सवाल मेरे दोस्त है PA/B। PA/B की वैल्यू कह रहे हैं बताओ कितनी है। किताब ले कॉपी लेके बैठो ना, जल्दी से करके बताओ इसको। फिर PB की वैल्यू है 0.5 और PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 0.32। चलिए आपके लिए 1 मिनट का टाइम, और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ कि क्या आएगा। ये सवाल है, PA/B की वैल्यू बतानी है, जबकि PB की वैल्यू इतनी है और PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू इतनी है। चलिए 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा बता दिया, जल्दी से इसको 30 सेकंड में करके बताओ। 0.32 लिखा है, 0.5 लिखा है, जल्दी से बताओ। लग जाओ बेटा, लग जाओ। अरे कॉपी उठा ले यार, कुछ बच्चे उठाते नहीं कॉपी। बैठ गए रजाई के अंदर, एक बार लियो मोबाइल। दिख रहा है? हाँ देखो, स्पीड से लगाओ बेटा, स्पीड से लगाओ यार। हाँ आ गया, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बेटा सही, बहुत सही गए हो, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, बिल्कुल। जब बच्चे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हैं और आप सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, बहुत मज़ा आने वाला है ना, ताकि आप जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ आपके पास ज़रूर पहले पहुँच जाए। बहुत बढ़िया बेटा, ये बात हुई ना। कहीं प्रायिकता कठिन है क्या? बिल्कुल कठिन है। चलिए लगभग सबका आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अब जल्दी से मैं बता देता हूँ ना, ध्यान सुनो। PA/B बताना है ना, और देखिए जो बाद में आ रहे हैं ना बच्चे, उनको कहेंगे सर हमें कुछ समझ में आ रहा है, बार बार रिपीट करके बताओ आप। जब अभी क्लास लाइव क्लास ख़त्म हो ना, इसके बाद वीडियो फिर देखना आप, अब दोबारा नहीं बताऊँगा। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है? 0.1 से आते हो फिर कहते हो दोबारा बताओ। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.32। PB की वैल्यू कितनी है? 0.5। पॉइंट आप देख लो ऊपर 2 अंक बाद पॉइंट है, नीचे 1 ही अंक बाद पॉइंट है, तो ऐसा करो ना 5 के बाद 0 मान लो,
2 अंक हो गए, ऊपर से 2 अंक बाद, नीचे से 2 अंक बाद पॉइंट कट गया, ऊपर से क्या बच रहा है 32 और नीचे से क्या बच रहा है 50। चलिए इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 से काट दो, कितना आएगा ये 16 और ये कितना आएगा 25। आंसर कितना आ गया 16/25। आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सही जवाब था सबका, मज़ा आ गया। 16/25, कोई दिक्कत नहीं किसी को? बिल्कुल सही, 16/25, 16 दूनी 32, 25 दूनी 50। ठीक है, चलिए अगर आप डिवाइड कर लोगे ना, अरे इतना पॉइंट में तो भाग दे लोगे ना, 25 का भाग चाहे दे लेना, कितना आएगा 25 छक्का 150, 25 चौको 100, 0.64। ठीक है, भाग देना आता है, 25 का भाग 16 में देना, यही आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट क्या लोगे यार, बेहद आसान है। ठीक है, अगला सवाल देखो, क्या बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, पहली एक्सरसाइज है 13.1। सुनो अगला सवाल क्या है, कह रहा है यदि P1 की वैल्यू है 0.8, P2 की वैल्यू है 0.5, P/A की वैल्यू बताओ क्या है। अरे दिया गया है 0.4, तो इनका कहना है कि PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू बताओ क्या है। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू बताओ क्या है। और दूसरा पार्ट है इसमें, दूसरा पार्ट है PA/B की वैल्यू बताओ क्या है, और PA यूनियन B की वैल्यू क्या है। करें ये बताओ क्या क्या। सवाल दिख रहा है? बिल्कुल, PA इतना है, PB इतना है, PA/B 0.4 है, PA इंटरसेक्शन B क्या है, PA/B क्या है, PA यूनियन B क्या है। करें इन सबकी वैल्यू बतानी है। तो पहला आंसर तो निकालना बहुत आसान है, चाहे आप निकाल भी सकते हो, है ना। मैं भी लगा रहा हूँ, आप भी कॉपी में लगाओ और देखते हैं किसका पहले आता है। ऐसी बात, देखो क्या फार्मूला होता है, P/B/A दिया गया ना, तो यहीं से लगाओ सवाल को। P/B/A दिया, चलो देख लो, इधर देख लो यार, हम तो ऐसे कह रहे थे। हाँ देखो 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 देखो, P/B/A दिया गया, कितना दिया गया 0.4, अभी लगाएंगे। लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, देखो यहीं से हमने सवाल क्यों लगाया, सबसे बड़ी बात तो ये, सवाल में हमें वैल्यू दे रहा है P/B/A की, तो सवाल को हम लोग यहीं से लगाने स्टार्ट करेंगे ना। अगर A/B की वैल्यू देता तो यहाँ से लगाने स्टार्ट कर देते, लेकिन यहाँ से दे रहा है, लिख दिया। क्या फार्मूला इसका, PA इंटरसेक्शन B। देखो चाहे A ऊपर लिखे चाहे B ऊपर लिखे, ऊपर हमेशा आपको PA इंटरसेक्शन B ही लिखना है ना। नीचे जो लिखा है बस उसको लिख दो इसे नीचे ही। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू बताओ। अरे ये तो बतानी है ना, P/B/A की वैल्यू कितनी है 0.4, तो उसकी जगह लिख दो 0.4। ये वैल्यू बतानी है तो इसको ऐसे लिख दो। और PA की वैल्यू कितनी है 0.8, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 0.4 का रेट का चीज यार इतने, है ना। ये 0.8 PA इंटरसेक्शन B गुणा कराओ 8 चौक 32, 2 अंक के बाद दशमलव, क्यों, क्योंकि इधर से भी 1 अंक इधर से भी 1 अंक, टोटल हो गया कितने 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव, ये पॉइंट लगा दिया, कितना आ गया PA इंटरसेक्शन B आ गया, है ना आसान। चलिए ठीक, इसके बाद PA/B बताना है, जो कि आप बड़े आसानी से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, कुछ मिटा दें, चलो इधर देख लो। PA/B की वैल्यू बतानी है ना, कैसे बताओगे, अभी बताया, चाहे A ऊपर हो चाहे B नीचे हो, कोई मतलब नहीं, ऊपर बस लिखना आपको PA इंटरसेक्शन B है, नीचे B लिखा है ना तो PB लिख दो। अब आप मुझे बताओ अरे ध्यान दो इधर, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है 0.32, PB की वैल्यू कितनी है, PB की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ 0.5 है ना। तो क्या आ गया, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू है कितनी, हाँ अभी तो निकालें 0.32, और PB की वैल्यू कितनी ना दिखाई दे तो जानते हो 0 की वैल्यू कितनी 0.5 है कि नहीं। नीचे 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे पॉइंट मान लो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ऊपर 32 आ गया, नीचे कितना आ गया 50, 2 से काट दो 16 और इसको 2 से काट दो कितना 25, 16 दूनी 32 और 25 दूनी 50 है ना, 2 से काटोगे तो यही आ जाएगा 16/25। उम्मीद कर रहा हूँ कि आ गया होगा, बिल्कुल आ गया सबको कि नहीं आ गया। अब ए भी आंसर आ गया। अब ये कैसे निकालोगे, मेन पॉइंट यहाँ पर है ना, चलो इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। किसकी वैल्यू, PA यूनियन B की, ध्यान से देखना है ना।
पी ए यूनियन बी। तो इसका फार्मूला अभी अभी बताया एक फार्मूला कि पी ए यूनियन बी बराबर, जब क्लास चालू हो रही थी तब देखो ये लिखा था, है ना, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखा था, है ना, ध्यान से देख रहे हो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू निकालनी थी तो ये लिखी। चलिए बताओ पी ए की वैल्यू कितनी है? पी ए की वैल्यू 0.8 है, पी बी की वैल्यू कितनी 0.5 है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी? पी ए इंटरसेक्शन की बी की वैल्यू अभी आपने निकाली है, हाँ कहाँ गई ये, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 0.32, सवाल में निकाले थे। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, जब आप तुम स्वयं लगाएगा ना तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। चलिए प्लस प्लस वाली वैल्यू जोड़ लो, 8 5 13 के 3 हासिल, 1 पॉइंट लगाया, 1 हो गया, माइनस 0.32, ठीक है। अब इसको घटाना है, घटाओगे तो इसमें 30 एक 0 मान लो, 1 रुपये 30 पैसे 32 पैसे घटा दो तो 0.98, ये आ गया आंसर। पी ए यूनियन बी का आंसर आ गया, बिल्कुल आसान है ना। चलिए अगला सवाल लगाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लो। चलिए लगाया जाएंगे, बढ़ा जाए, बिल्कुल। चलो सोच रहे हो सर जी बिल्कुल जोके चले जा रहे हैं, पढ़ाई चले जा रहे हैं, बेटा पढ़ाई कर ले, पेपर आ रहे हैं, है ना। अब प्रायिकता ऐसा टॉपिक है कि मैंने अपनी संस्थान में कहीं पर भी नहीं पढ़ाया है ना, तो मन से पढ़ो, ये बात है। आखिर सुधर गए आजकल तुम लोग। चलो अगला सवाल सुनो, कौन सा नंबर पर हो गया? तीन नंबर हो गया ना, हाँ 4th नंबर सुनो। चलिए 4th नंबर लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं आपसे विदा लेकर। पी ए यूनियन बी बराबर करें, ज्ञात करो, इसकी वैल्यू बताओ, जबकि आपको मान दिया गया है, मान है कि 2PA बराबर PB 5/13 और PA/B की वैल्यू पता है 2/5। ये सवाल है मेरे दोस्त, मेरे शेर। PA यूनियन B बताना है, 2PA PB बराबर 5/13, PA/B की वैल्यू 2/5, ठीक है। चलो ध्यान दो, नहीं दिख रहा है, सब दिखेगा। सुनो, यहाँ से देखो हल इसका। सबसे पहले मेरे दोस्त आपको दिया गया है कि 2PA बराबर है PB बराबर है 5/13। इसका मतलब समझो क्या है, करेक्ट। 2PA का मान बराबर है PB के मान के और ये बराबर है 5/13 के। फाइनली हम कह सकते हैं कि 2PA भी किसके बराबर है 5/13 के। तो इसको ऐसे लिख दो आप कि 2PA बराबर है 5/13 के। 2 गुणे में उधर जाएगा भाग में, और पहले से वहाँ क्या लिखा है 13, यानी 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PA बराबर 5/13 दूनी कितना हो गया 26, यानी PA की वैल्यू पता चल गई। PA की वैल्यू पता चल गई तो बताओ PB फिर कितना है? अरे PB यही तो है, इसी के तो बराबर है। PB किसके बराबर है 5/13 के, यानी PB की वैल्यू 5/13, PA की वैल्यू 5/26। PA/B का मान कितना पता है 2/5। किसकी वैल्यू निकालनी है? PA यूनियन B की। PA यूनियन B की वैल्यू निकालनी, बिल्कुल इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू आप तभी निकाल सकते हो जब आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू पता है ना। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे PA/B से। चलो अब बताओ मेरे दोस्त इसका फार्मूला क्या है, किसको नीचे रखे जाए, किसको नीचे रखा जाएगा इस फार्मूला? जल्दी से कमेंट करके बताओ, PA/B में किसको नीचे रखा जाएगा? हाँ जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ तो क्या आएगा? PA यूनियन A इंटरसेक्शन B/PB आएगा। चलिए PA/B की वैल्यू बताओ कितनी दी गई? 2/5। PA/B की वैल्यू कितनी? 2/5 बराबर PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है? हाँ ये तो निकाल ही रहे हैं। PB की वैल्यू कितनी? PB की वैल्यू है 5/13। 5/13, चाहे तो आप 13 ऊपर भेज सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। ये डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2/5 × 5/13 बराबर PA इंटरसेक्शन B। 5 से 5 कैंसिल, 2/13 किसकी वैल्यू आ गई?
पी ए यूनियन यूनियन इंटरसेक्शन है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई 2/13। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल एक बार फिर से समझ लो, ये इसके बराबर था, दोनों ये सवाल में ही दिया था। सबसे पहले इसको इसके बराबर कर लिया, 2 गुणे में था उधर जाएगा भाग में, 5/26 हो गया क्योंकि 13 दूनी 26। पी बी की वैल्यू सीधे 5/13 के बराबर थी। सवाल में हमें पी ए अपॉन बी दिया था 2/5, वहीं से स्टार्ट करेंगे। फार्मूला लगा दिया गया, पी ए बाई बी की वैल्यू कितनी 2/5, ये सवाल में दिया पी बी की वैल्यू कितनी थी 5/13, ये भाग में था उधर गया गुणे में, 5 से 5 कट गया 2/13। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई 5/13। लेकिन मेरे दोस्त हमें पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं निकाली, पी ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, शुरुआत में बताया था, अभी पीछे सवाल भी लगाएं इसके लिए ना। तो चलो ध्यान दो, इसकी वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू 5/26 प्लस पी बी की वैल्यू 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2/13, ठीक है, 2/13। चलिए एलसीएम ले लो, सब में कितना 26, क्योंकि 26 है ना, 26 एकम 26 यानी 5 एकम 5, 13 दूनी 26 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा 5 दूनी 10, 13 दूनी 26 2 बार गया, 2 दूनी 4, कितना हो गया 10 में 5 जोड़ दो कितने 15, 15 में 4 घटा दो, 10 5 15 माइनस 4/26, आंसर आ गया 1/26। यानी कि पी ए यूनियन बी की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो आ गई कितनी 1/26। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, आप देख रहे हैं बड़ा ही सिंपल है ना। अच्छा स्क्रीनशॉट लोगे, जल्दी ले लो, ठीक है ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी, चीज़ों को समझा होगा आपने चीज़ें, लेकिन आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप खुद पेन नहीं चलाएंगे, है ना। सबका स्क्रीनशॉट लेके रखा है, अच्छे से नोट्स बनाइए, आगे के 1-2 सवाल और लगाइए, 5वां सवाल लगा लोगे, है ना, बहुत आसान है ना। तो मिलते हैं फिर कल, और इस लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों, ख्याल रखिएगा, है ना। अच्छा मिलते हैं फिर।